अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में जैसा कि आपको पता है पूरे चैप्टर की समरी होती है, सारा चैप्टर इसके साथ रिवाइज हो जाता है। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ देखें। फर्स्ट वाला एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस इज़। टेंजेंट इनवर्स 2, टेंजेंट इनवर्स होता है कोटेंजेंट, यानी कोटेंजेंट 2 की जो वैल्यू है वो रेडियंस में आपने बतानी है। तो ये आप यहाँ पे देखें, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस। रेडियंस में हमने टेंजेंट इनवर्स 2 की जो है वो वैल्यू बतानी है। तो ये कोटेंजेंट 2 बन जाएगा 63.44 डिग्रीज़। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये हमारे पास डिग्रीज़ में वैल्यू आई है, तो इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रेडियंस में डिग्रीज़ में को जब रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.11 और ये ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है 13 यूनिट्स और थीटा जो गिवन है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये देखें, यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज़ 13 यूनिट्स एंड द वन ऑफ द एंगल्स इज़ एंगल 30 डिग्री। एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंगल है, तो हमने लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड बतानी है। अब ये जो एंगल है 30 डिग्री का, ये हम दोनों में से कहीं पे भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ट्रायंगल बना लें और इसमें 30 डिग्री का एंगल हमने मेंशन कर दिया। ये ट्रायंगल है और इसमें हमने ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेंशन किया है। तो एक उन्होंने हाइपोटेनियस की मेजरमेंट हमें बताई है, हमने एक साइड की मेजरमेंट फाइंड कर लेनी है। तो ये आल्टीट्यूड इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बन रही है, तो साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। आल्टीट्यूड की मेजरमेंट हम फाइंड करेंगे, साइन 30 डिग्री 0.5 के इक्वल है। 13 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इस साइड की मेजरमेंट आ जाएगी 6.5 यूनिट्स। थर्ड वाला एमसीक्यू देखें, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक शख्स एक बिल्डिंग से 50 मीटर्स के फासले पे खड़ा है। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, उसके ऊपर वाले हिस्से को, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, और वहाँ पर जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़, इनमें से बिल्डिंग की हाइट जो है वो हमने बतानी है कि क्या होगी। तो ये इस तरीके से हम इसकी फिगर बना लेंगे। ये देखें, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, जो हमने x के इक्वल इसको सपोज कर लिया, वो बिल्डिंग की हाइट है। और ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है पॉइंट सी पे, ये बिल्डिंग के टॉप यानी पॉइंट ए को देख रहा है, एंगल इसका बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है सी और बी के दरमियान, यानी इस बंदे और बी जो बिल्डिंग की बेस है वहाँ तक का डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए, हमारे पास आल्टीट्यूड की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है और बेस की मेजरमेंट गिवन है, यानी इस वाली ट्रायंगल में बेस और आल्टीट्यूड की रेशोज़ इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री फाइंड करेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये देखें, यहाँ पे 50 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमने ये इसका जो है वो ऑप्शन बताना है वहाँ से। तो ये हमें दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम आइडेंटिटी पुट करेंगे और इस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कहा है कि आपने को साइन स्क्वायर थीटा की मेजरमेंट जो है ना वो फाइंड करनी है। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे? साइन की मेजरमेंट गिवन है, साइन इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। आल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस की मदद से पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम जो है वो तीसरी मेजरमेंट बेस की मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कोसाइन की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेस की मेजरमेंट आ जाती है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस में भी वैल्यू आएगी और माइनस में भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोसाइन थीटा, उन्होंने हमें ये तो नहीं बताया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
एज क्वाड्रेंट इज़ नॉट मैंशनड, क्वाड्रेंट उन्होंने नहीं बताया हुआ, इसलिए कोसाइन थीटा की वैल्यू +4/5 भी हो सकती है और -4/5 भी हो सकती है। लेकिन जब हम स्केयर लेंगे तो प्लस वाले का स्केयर भी यही आएगा 16/25 और माइनस वाले का स्केयर भी यही आएगा। तो कोसाइन स्केयर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 16/25। अच्छा, ये अब देखें इसका जो 6 वाला है MCQ 5π डिवाइडेड बाय 24, तो ये भी आपने यहाँ पे इसको रेडियंस में दिया हुआ है, इसको आपने डिग्रीज में चेंज करना है। तो 180/π के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये जो आंसर आएगा इसको हमने कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लें तो 37.5 डिग्रीज़, ये डिग्रीज़ में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट उन्होंने MCQ जो दिया हुआ है वो हमें डिग्रीज़ में दिया है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए अब π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो यहाँ पे देखें आपके पास जो सारे ऑप्शंस हैं ना, इन सारे ऑप्शंस में पाई जो है वो मौजूद है, ठीक है। पाई को उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो यहाँ से ही हम इसको थोड़ा सा जज कर लेंगे कि हमने पाई को तो अंदर सॉल्व नहीं करना, बाकी इसकी जो कैलकुलेशंस हैं ये 292.5 को हम डिवाइड करेंगे 180 से, तो ये इस ऑप्शन का, इस MCQ का ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज़ वैलिड, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो ठीक है। तो π/2 जो है ये 90 के इक्वल होता है। तो हमने जो है ये जब हमने वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हमने रेशोज़ फाइंड की थी 90, ये देखें 90 माइनस थीटा, तो किसके इक्वल होगा, यहाँ को साइन लिखा होगा तो इधर साइन लिखा होगा, तो ये पहली ही आइडेंटिटी ठीक है, बाकी सारी गलत है क्योंकि यहाँ को साइन है इधर को साइन नहीं है, यहाँ को साइन है यहाँ कोसिकेंट है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे कोसाइन लिखा होगा तो इस तरफ साइन हो जाएगा, यानी अगर इधर को वाली वैल्यू होगी तो यहाँ पे को के बगैर वाली वैल्यू होगी, अगर इधर को के बगैर वाली वैल्यू होगी तो यहाँ पे को वाली वैल्यू होगी, बाकी उनका नाम जो है सारा वही होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर ये 9 देखें, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी देखें, कैलकुलेटर वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो ये जो आपने वो टेबल याद किया था वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री की √3/2। नेक्स्ट MCQ ये वाला है, इसमें लिखा हुआ है कोसाइन स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π, तो 100π क्या है, थीटा ही है, एक एंगल दिया हुआ है ना, यानी पाई की 100 टाइम्स रोटेशंस, तो इसमें कोसाइन स्क्वायर थीटा 100π प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 100π एंड 100π इज इक्वल टू थीटा, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसका ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये देखिए हम सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, ये एंगल्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं डिग्रीज़ में, इसको आपने रेडियंस में चेंज करना है। तो डिग्रीज़ को रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं, इनको आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सभी क्वेश्चन को। अब इसमें ये देखें जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसमें उन्होंने आपको मेजरमेंट कैसे दी है, 75 डिग्री और साथ में 45 मिनट्स हैं, तो इन मिनट्स को पहले आपने डिग्रीज़ में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, 45 को 60 के साथ डिवाइड करके। ये देखें ये इसका क्वेश्चन ये इसमें सिंपल आपने सिर्फ जो है ये 255 को π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें पहले हमने मिनट्स को डिग्रीज़ में चेंज करना है, 60 के साथ डिवाइड करके ये डिग्रीज़ में चेंज हो जाएगा, फिर हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ये पहले डिग्रीज़ बन गई, इसको फिर आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर सारा जो है ये इस तरह से रेडियंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने साथ आपको ये भी कहा हुआ है कि आपने जो आंसर लिखना है ना क्वेश्चन में, उन्होंने आपको कहा है कि कन्वर्ट द गिवन एंगल्स इनटू रेडियंस इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी आपने पाई को अंदर इसमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। उसकी वैल्यू जो 3.14 लगा के हम इसे सॉल्व कर देते हैं वो हमने नहीं करना, पाई जो है वो आंसर में ऐसे ही मौजूद रहना चाहिए। अब ये इसका जो बी पार्ट है, इसमें हमने रेडियंस को डिग्रीज़ में चेंज करना है, तो रेडियंस को डिग्रीज़ में कैसे चेंज करते हैं, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेडियंस को टू डिग्रीज़ इसमें चेंज करें एंड राइट आंसर इन डिग्रीज़ एंड मिनट्स। तो पहले इसको आप डिग्रीज़ में चेंज कर लेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करके। अब ये सारी डिग्रीज़ को आपने जब मिनट्स में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको 60, ये जो 127 है इसका होल फिगर ये डिग्रीज़ है, और 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में देखें, 7π/12 को मल्टीप्लाई करें 180/π से, तो ये डिग्रीज़ में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको भी आपने इसी तरह ये और सारा डिग्रीज़ ही है, इसमें तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ही नहीं है, इस वजह से इसके मिनट्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें 11π/16 को मल्टीप्लाई करें 180/π के साथ, पाई कैंसिल हो जाएगा पाई के साथ, और ये हमारे पास वैल्यू बचती है। इसमें जो 123 है ये होल फिगर है, ये डिग्रीज़ में है,
और 0.75 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 123 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। अच्छा जी, अब ये आगे हमने प्रूव करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी किसकी इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस को साइन थीटा के। इसको अब हमने इसके इक्वल लेके आना है। तो ये हमने पहले जो एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी, तो तब भी मैंने आपको ये बताया है उस लेक्चर में कि इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस एक रूल के ज़रिए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमने ये देखना है कि हमने ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या चीज़ प्रूव करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हम जो है वो स्टेप्स बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर चाहिए 1 प्लस को साइन थीटा, तो हम यहाँ पे इसको 1 प्लस को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। साइन थीटा, क्योंकि ये देखें जब हम इसको उसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो असल में हम इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल फ्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस को साइन थीटा के साथ, और 1 माइनस को साइन थीटा को जब 1 प्लस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये 1 माइनस को साइन थीटा और 1 प्लस को साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये जो है हमने ये उसके इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हमें क्योंकि ऊपर 1 प्लस को साइन थीटा रिक्वायर्ड है तो इस वजह से हम इसको इकट्ठा करके इसकी जो वैल्यू बनती है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा वो लिख लेंगे। स्क्वायर साइन एक सिंगल साइन के साथ ये इसका स्क्वायर जो है या एक बार साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बचेगा ये जो हमने वेरीफाई करना था, जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, और ये इसके इक्वल हमने लेके आना है। तो ये अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हम कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है और ये साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर हम ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1 और माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, बल्कि राइट हैंड साइड में उन्होंने लिखा हुआ है 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा का इन्वर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा ही होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यही हमने प्रूव करना है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें ये दरमियान में जो बार लगी हुई है ना, इस बार को या जो ये डिवीजन का साइन है इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो ये जो कोसेकेंट थीटा है ये किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन थीटा, फिर यही वाला माइनस और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। फिर ये बार की जगह पे डिवीजन का साइन आ गया, और इनको भी हमने ये कोसेकेंट थीटा साइन का इन्वर्स है इस तरह लिख लें, सीकेंट थीटा को साइन का इन्वर्स है इस तरह लिख लें। अब ये जो दोनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको हम पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोसाइन थीटा माइनस यहाँ कोसाइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम ले लें, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा, और फिर उसके बाद जब इन्हें आप मल्टीप्लाई, ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, जैसे एलसीएम लेते हैं कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। अब ये जो डिवीजन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो इस फ्रैक्शन का इन्वर्स आ जाएगा। अब ये साइन थीटा और कोसाइन थीटा इस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने ये इससे जो है वो प्रूव करना है। ये देखें हमारे पास ये बाकी बचा था। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास जितनी टर्म्स हैं चारों को हमने कोसाइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम ये आंसर लेके आ सकें। ये पहली टर्म कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और इनकी जगह आ जाएगा 1। साइन थीटा कोसाइन थीटा के साथ डिवाइड होगा तो ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। डिवीजन को बार में चेंज कर लें, ये भी कोसाइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा और कोसाइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यही उसकी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा, ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना। तो ये सिंपल, इनका सिर्फ आपने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, और ये कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। इनका एलसीएम ले लें, कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यहाँ कोसाइन थीटा के साथ कैंसिल होगा,
साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये कोसाइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल है। डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कोसाइन थीटा आ जाएंगे और यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली, फिर हमने लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेना। एलसीएम में ये दोनों ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये दरमियान में माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों को एलसीएम में लिख लें, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा भी और कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा भी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है ना कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना सबको। तो ये कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ये देखें, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, फिर ये जो सेम वैल्यूज़ हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, इस कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा साथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला भी ऐसे ही, लेकिन उसमें दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 2 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें, यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा ना, तो फिर ये सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ से आपने, क्योंकि हमने जो आंसर लेके आना है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम फार्मूला भी खोल सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है कि जब हम